हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको 3 से 4 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, जिसमें से 4 चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया हूं। आज मैं लेकर आया हूं त्रिकोणमिति, जो चैप्टर नंबर 5 है और डे नंबर 6 है। आपको बता दूं, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति से सब एकदम डरे हुए होते हैं। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि त्रिकोणमिति को मैं बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाऊंगा और बहुत ही आसान कर दूंगा। बस आप लोग जितना मैं राइट करूं, आप लोग एक अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से चैप्टर वाइज नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। दोस्त, मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराता हूं और मैं आशा करता हूं कि यही आएगा भी। इसलिए आप लोग अच्छे से नोट्स एक ज़रूर क्रिएट करें। आज आपको बता दूं, त्रिकोणमिति 2 लेक्चर में बनेगा, अर्थात 2 वीडियो में बनेगा। ये हमारा त्रिकोणमिति का पहला वीडियो होगा और वैसे क्लास का हमारा 6 नंबर वीडियो होगा, डे नंबर 6 होगा ये। ठीक है दोस्त, आइए शुरू करते हैं। आखिरकार त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति मुझे ज़रूरत क्यों हुई पढ़ना। भाई देखो, त्रिकोणमिति इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी पढ़ना क्योंकि अगर मान लीजिए आप कहीं पर हैं, किसी स्थान पर हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऊंची ऊंची मीनारें हैं, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे खंभे हैं, कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको उसको डिस्टेंस अपने और खंभे के बीच, अर्थात वहाँ से डिस्टेंस को मेजर करना है, तो वहाँ पर हमें त्रिकोणमिति की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा त्रिकोणमिति के इतिहास के बारे में जानते हैं, त्रिकोणमिति के अर्थ के बारे में जानते हैं और त्रिकोणमिति की परिभाषा के बारे में जानते हैं। देखो ये दोस्त, लिखा है त्रिकोणमिति। क्या लिखा है? त्रिकोणमिति। इसको हम लिख सकते हैं दोस्त, त्रिकोण प्लस मिति। क्या लिख सकते हैं? त्रिकोण प्लस मिति। और त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? 3 कोण। और मिति का मतलब होता है मापन, या तो परिमाप भी कह सकते हैं। अर्थात जिसमें 3 कोणों की क्या किया जाए दोस्त? मापन किया जाए। और जिसमें 3 कोणों की मापन किया जाएगा, अर्थात 3 कोणों का मतलब ही होता है दोस्त त्रिभुज। अर्थात त्रिभुजों के भुजाओं की क्या किया जाए? व्याख्या की जाए। या त्रिभुजों के भुजाओं के बीच के जो कोण होता है, जो उसका अध्ययन हम लोग करते हैं दोस्त, उसी को हम बोल देते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोल देते हैं? त्रिकोणमिति। तो सीधा सीधा त्रिकोणमिति पूछ ले, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत त्रिभुजों के भुजाओं तथा उनके बीच के कोणों का अध्ययन किया जाता है, उसी को त्रिकोणमिति हम कहते हैं। यहाँ पर त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण, जिसका मतलब त्रिभुज, और यहाँ पर मिति का मतलब मापन, अर्थात त्रिभुज के भुजाओं का मापना। अगर पूछ ले त्रिभुज का अर्थ क्या, तो सॉरी, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, तो आप बोलेंगे त्रिभुजों का मापन। समझे क्या दोस्त? आपको आइए बता दूं आगे। आइए मैं आपको यहाँ पर बता दूं अगली बात, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बेसिक के लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर आर्यभट्ट जी थे जो कि त्रिकोणमिति में बहुत बड़ा योगदान अपना दिए। दोस्त, अब हम त्रिकोणमिति से थोड़ा सीखेंगे कि कौन से ऐसे त्रिभुज की गणना हम लोग त्रिकोणमिति में करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, मान लीजिए आप बाजार में गए और वहाँ पर आपसे खंभा मिला और एक आदमी आपसे खंभे की डिस्टेंस पूछ लिया। आप जहाँ पर खड़े हैं और उस डिस्टेंस से खंभे की टोटल डिस्टेंस हर चीज़ निकालना कह दिया, ऊंचाई, लंब, आधार, बेस कैसे निकलता है, आप लोगों को हम सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये फिगर, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा दोस्त। यहाँ पर देखिए, ये लिखा है A, ये लिखा है B, ये लिखा है C। दोस्त, आप ये जान लेना, यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं। ये हमेशा बनेगा आपका 90 डिग्री। क्या बनेगा? 90 डिग्री। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैंने इसको मान लिया है थीटा। क्या मान लिया है? थीटा। अब यहाँ से ध्यान देना, ये थीटा और 90 के बीच को ही हम बोल देते हैं आधार। क्या बोल देते हैं? आधार, जिसको हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और ये 90 डिग्री के सामने वाले को कहते हैं कर्ण, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक थीटा के सामने जो होता है उसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब, जिसको हम
कूलर कहते हैं। अब ध्यान देने की कोशिश करिएगा। बस इसी तीनों में हम लोग त्रिकोणमिति की चर्चा करेंगे, यही हमारा बेस होगा। बस ये आप पहले समझ लो कि हम कब किसको कण मानेंगे, कब किसको आधार मानेंगे, कब किसको लंब मानेंगे, पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्त, आप लोगों ने एक रूल पढ़ रखा होगा जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आपको बता दूं, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ही होता है कण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर जो ये बनेगा, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यही बनेगा हमारा फार्मूला, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर ध्यान देना, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने ये हमें फार्मूला दिया था। अर्थात हम कण को शॉर्ट फॉर्म में के कह देते हैं और लंब को शॉर्ट फॉर्म में यल कह देते हैं, आधार को शॉर्ट फॉर्म में ए कह देते हैं। आधार को ए, कण को के, लंब को यल। अर्थात के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हम राइट कर सकते हैं। इतनी बात आप लोगों ने सीख लिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं 4-5 फिगर बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये समझिए पाइथागोरस थ्योरम, इसका ही त्रिकोणमिति में बहुत बड़ा उपयोग है। आप लोग इस बात को समझ लो, कहाँ पर आधार होता है, कहाँ पर लंब होता है, कहाँ पर कण होता है, इस बात का मुझे जानकारी 100% होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अन्यथा आप त्रिकोणमिति के सवाल को टच नहीं कर सकते। आइए हम आपको सिखा देंगे आज कि किसको आधार कहेंगे, किसको कण कहेंगे, किसको लंब कहेंगे। आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए बस। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली कंडीशन तो हमारी ये थी जिसमें मैंने माना। दूसरी कंडीशन हमारी ये होगी दोस्त, अगर मान लीजिए फिगर इस तरीके से बन गया, इसी तरीके से फिगर है और यहाँ पर मैंने ए मान रखा है, यहाँ पर बी मान रखा है, यहाँ पर सी मान रखा है। अब यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री है और यहाँ पर ये आपका थीटा है। दोस्त, एक रूल होता है। रूल क्या होता है, नोट में आप अच्छे से राइट कर लो, अच्छे से नोट में राइट करना, थीटा तथा 90 डिग्री के बीच की भुजा को क्या कहते हैं दोस्त, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आधार कहते हैं। आधार का मतलब ए का मतलब इसको इंग्लिश में बेस भी कहते हैं। दूसरी कंडीशन 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कण होती है। कण जिसको हम के से प्रदर्शित करते हैं, हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं, कण कहते हैं। अगली बात ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट। अब जो बचेगा, अर्थात थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। बस यही आप एक फंडामेंटल रूल अपना लो, बाकी आप सवाल को कर ले जाओगे। यहाँ पर देखो, थीटा और 90 डिग्री है तो इसके बीच वाले को क्या बोल देंगे, आधार। क्या बोल देंगे भैया, आधार, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और मैंने रूल लिखा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कण कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कह देंगे, कण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में के बोल देते हैं। मैंने रूल लिखा कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, यल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखो थीटा है, थीटा के सामने वाले को क्या बोल देंगे भैया, यल। बस आप क्या समझ पाएगा, इसको लंब बोल देंगे। इसी तरीके से ये कंडीशन होती है, इसको छाप के रखना, एकदम नोट कर लो इस तीनों पॉइंट को और अच्छे से लर्न कर लेना। बस यही तीनों कंडीशन यदि आप जानते रहोगे, आपको फिगर में चाहे जैसा दे दूंगा, आप आधार, कण, लंब कोई भी बनाने में सक्षम रहेंगे। आइए और कुछ फिगर बनाते हैं। पहले यहाँ पर देखिए दोस्त, इसको अच्छे समझ लो, आधा त्रिकोणमिति आप सीख ले जाओगे। बस इस बात को समझ लेना। यहाँ पर देखो, जिससे मान लीजिए फिगर इस तरीके से बन गया, अब यहाँ पर देखना, ये 90 डिग्री मान लिया मैंने और इसको मैंने थीटा मान लिया। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। जरा ध्यान देना, हमने रूल क्या बताया, 90 डिग्री के सामने वाले को हम कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कण। अभी आपने रूल पढ़ा। और ये थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोल देते हैं, लंब। और हमेशा ध्यान देना, 90 और थीटा के बीच वाली भुजा को ही बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं दोस्त, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। एक चीज़ और आप जानते रहना, किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज ले लो तुम, तीन भुजा, किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा
3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ यही वाला एग्जांपल में। जैसे ये देखो, मान लो फिगर को तुम्हारा इस तरीके से कुछ बना है, ठीक है। अब ये आपने लिया था 90 डिग्री। अब ये बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये समकोण त्रिभुज होता है। ध्यान देना, हमेशा हम समकोण त्रिभुज पे निकालते हैं। और थीटा आपने इसको ले लिया, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा भैया, लंब, और 90 के सामने वाला कर्ण, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 90 और थीटा के बीच वालों को क्या बोल देंगे, आधार। देखो इसको हम भुजा वर्टेक्स बोलते हैं, जिसको शीर्ष कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, शीर्ष। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष, 3 आधार, ये ट्रायंगल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक बेसिक बता दे रहा हूँ। यहाँ पर भुजा मतलब ए बी को हम क्या बोलेंगे, भुजा, और ए सी को क्या बोलेंगे, भुजा, बी सी को क्या बोलेंगे, भुजा, और ए को क्या बोलेंगे, शीर्ष, बी को क्या बोलेंगे, शीर्ष, सी को क्या बोलेंगे, शीर्ष। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे कोण। 1 2 3 कोण, 1 2 3 भुजा, 1 2 3 शीर्ष। समझे क्या दोस्त? बस आपके फिगर चाहे जैसा दूँ, बस उस 3 कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना। 100% कभी सवाल तुमसे गलत नहीं होने वाला है। आज मैं तुम्हें त्रिकोणमिति सिखा के छोड़ूंगा। बस तुम पढ़ो। बस यहाँ पर देखो, ध्यान दो। अगला, अब एक रूल हम पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमिति के अनुपात। ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे होता है, ध्यान देना। बहुत पहले के वैज्ञानिक थे, उन्होंने त्रिकोणमिति जब सर्च करना स्टार्ट किया था तो भिन्न भिन्न तरीके से नाम रखा था। लेकिन वो क्या नाम रखे थे, हम आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात क्रमशः 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का होता है। अब ध्यान देना दोस्त, कौन कौन सा होता है। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात क्रमशः 6 प्रकार का होता है, जिसमें हम पहले की बात करेंगे, ज्या, दूसरा ज्या, कोज्या, तीसरा स्पर्शजा, चौथा हो जाएगा हमारा कोटि स्पर्शजा, चौथा हो जाएगा। और 5वें की मैं बात करूँगा, व्यूकोज्या, और मैं 6वें की बात करूँगा दोस्त, व्यूजा। देखो व्यूजा। अब यहाँ पर ध्यान देना 6 प्रकार का हमारा बहुत पहले के वैज्ञानिक बताए। तो नाम पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसका इंग्लिश वर्जन दे दिया, अर्थात इसी को उन्होंने बोल दिया, भैया इसको तुम साइन थीटा कहो, और इन्हीं ने इनको कहा कोसाइन थीटा कहो। क्या कहो, कोसाइन थीटा। इन्होंने कहा इसको आप टेंजेंट थीटा कहो। अगला ने कहा इसे आप को टेंजेंट थीटा कहो, और इसे आप यहाँ पर कह सकते हो टेंजेंट हो गया, कोटेंजेंट हो गया, और यहाँ पर आप सेकेंड कहो। इसको क्या कहो भैया, सेकेंड थीटा कहो, और इसको आप को सेकेंड थीटा कहो। तो उन्होंने कहा यार ये तो और हार्ड हो गया, इसका नाम पढ़ रहे हैं तो साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, को सेकेंड, कहें अब क्या करें। तो एक अमेरिकन गणितज्ञ थे एडमंड गुंटर, उनका क्या नाम था दोस्त, एडमंड गुंटर। उन्होंने इसको संक्षेप रूप में बता दिया। उन्होंने संक्षेप इसका करके, जैसे किसी का नाम अगर हो कलुआ, तो ये गांव का नाम हो गया शॉर्ट वाला, लेकिन उसका भी पूछने जाओ ओरिजिनल नाम तो उसका नाम हरि प्रताप यादव होगा, हरि प्रताप, ऐसा मतलब बहुत बड़ा नाम होगा। तो कहने मतलब उसका संक्षेप में नाम क्या रख दिया है, कलुआ। हाँ, तो उसी प्रकार से इसका संक्षेप नाम है। इसका संक्षेप नाम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसका संक्षेप नाम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसका संक्षेप नाम क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसका संक्षेप नाम क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसका संक्षेप नाम क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और इसका संक्षेप नाम क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अरे दोस्त, ये सवाल पूछा जाता है कि साइन थीटा को पुराना नाम क्या है। उसका हिंदी वर्जन भी आपके सामने, इंग्लिश वर्जन भी है। जो एग्जाम में पूछेगा आप इस पे ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन हमें मूल रूप से पढ़ना इन्हीं छवों को है। अब इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने ही वाले हैं। साइन थीटा का पुराना नाम साइन थीटा, कोस थीटा का कोसाइन थीटा, टेन थीटा का
टेजेंट थीटा, कॉट थीटा का को टेजेंट थीटा, सेक का सेकंड थीटा, कोसेक का कोसेंट थीटा। याद करने की इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ देखो साइन है, यस आई एन है, इसमें ई जोड़ दिया बउआ, पुराना नाम। यहाँ देख बउआ, अगर ये कॉस है तो कॉस है, और लास्ट में मैंने आई एन जोड़ दिया, उसमें को जोड़ा, ऊपर वाला साइन लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ टेन जोड़ बहू, और यहाँ पर जेंट है, जेंट मैंने लिख दिया तो को टेंजेंट हो गया, और लास्ट मैंने को लगा दिया और वही टेंजेंट है, और यहाँ पर मैंने सेकंड लिख दिया, यहाँ पर कोसेंट लिख दिया। क्या दिक्कत है, लर्न करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। क्या आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ? नोट्स जरूर बनाना दोस्त। आइए फिर से देखते हैं। अब इस अनुपात के बारे में सीख गए, अब हमको कैसे इसमें त्रिकोणमिति में इसको यूज करना है, इस बात को हम सीखेंगे। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, देखिएगा यहाँ हम मूल रूप से 6 को जान गए। सुनो, आपके पास यहाँ पर बनेगा एक त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे मानिए कि ये आपका एक समकोण है, ये आपका एक समकोण है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ध्यान देना, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका क्या है 90 डिग्री। और यहाँ पर ध्यान देना, ये अगर आपने थीटा मान रखा है, मैंने रूल बताया 90 डिग्री और थीटा के बीच को बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे भैया? आधार। 90 के सामने वाले को बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे भैया? कर्ण। और थीटा को सामने वाले को क्या बोलेंगे भैया? लंब। लंब। अगर आपको वीडियो देखने में कभी भी कोई समस्या अगर आपको समझ में आती है कि सर ऐसा, तो कुछ भी अगर आपको समस्या समझ में आती है तो आप हमें क्लास में तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सर ये चीज़ को आप इम्प्रूवमेंट करिए, तो हम उसको इम्प्रूवमेंट कर लेंगे भैया। इसलिए आप थोड़ा देख के बताइएगा जरूर, ठीक है। और कमेंट आप लोग जरूर किया करिए, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी नए हैं, और अपने दोस्तों तक वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना मेरा आप सपोर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेहतर करूँगा आपके लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास अनुपात मिल गया। कौन कौन? 6 अनुपात मिले। कौन कौन दोस्त? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, सेक थीटा, साइन कॉस टेन कॉट, पहले यहाँ पर लिख लो कॉट भैया, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 अनुपात मिले थे। एक मैं तुम्हें संक्षेप रूल बता रहा हूँ इसको लर्न करने, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। एक मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का। ए बहू, यहाँ लाल बटे कक्का का मतलब होगा यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। हे बहू यहाँ पर ध्यान देना, यल बटे के, तो यहाँ उठा के पटक दो यल बटे के, और कास को यहाँ पर लो ए बटे के, तो कास को लिख दो ए बटे के, और यहाँ पर आधार मतलब तीसरा वाला यल बट्टे ए, टेन का मतलब यल बट्टे ए। एकदम सीरियल से इसको लर्न करना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसे सीरियल से एकदम अच्छे तरीके से लर्न कर लो। अब यहाँ पर देखो 3 प्रकार से लिख दिए, बस कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, तुमको लर्न ऐसे याद करा दूंगा, बस तुम वीडियो में 1-2 बार देख लेना, ऑटोमेटिक तुम्हें लर्न हो जाएगा। देखो मैंने ऊपर से इन तीनों को लिया, लेकिन जैसे निचवा से जाओगे इसका अपोजिट होता है, कुछ न कुछ अपोजिट होता है ना किसी चीज़ का। जैसे याद करना, यहाँ पर साइन का अपोजिट दो कॉसेक होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। और कॉसेक को लिखेंगे जब यल बटे के, तो इसका मतलब के बटे यल हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखना, कॉस का अपोजिट सेक, अगर कॉस का मतलब ए बटे के, तो सेक का मतलब के बटे ए, है कि नहीं। अगर टेन का मतलब यल बटे के, तो कॉट का मतलब हो जाएगा ए बटे यल। देखो 6 याद हो गया कि नहीं? 3 याद करो, 3 अपोजिट कर दो, अर्थात साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। समझ गए? ये देखो 6 अनुपात। और यहाँ पर यल का मतलब होता है लंब, यल का मतलब लंब, और के का मतलब होता है कर्ण, के का मतलब कर्ण, अर्थात ए का मतलब यहाँ पर आधार, ए का मतलब आधार, अपन के का मतलब हो जाएगा कर्ण, और यहाँ पर यल का मतलब लंब, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, ए का मतलब क्या हो जाएगा? आधार। बस आप इसी तरीके से करिए। अब यहाँ पर देखो, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट, साइन का मतलब यल बटे के, कॉस का मतलब ए बटे के, अर्थात लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब टेन थीटा का मतलब लंब बटे आधार, कॉट का मतलब क्या हो जाएगा? टेन का अपोजिट मतलब आधार बटे लंब, और सेक का मतलब कर्ण बटे आधार, कॉसेक का मतलब कर्ण बटे लंब। क्या आपने इस अनुपात को सीखा? बस ये जान लीजिए, जो बात ये बंदा सीख लिया, अभी बंद नहीं करना है, अभी तो हम और बनाएंगे, इसमें और करने वाले हैं। अभी तो वीडियो लंबी होगी, क्योंकि हमारे भाइयों का मांग है कि वीडियो थोड़ा लंबी किया जाए, जिससे कि हम लोग एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर पाएँ। आप परेशान मत होइए,
आप देखिए मैं क्या जादू करने वाला हूँ त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति आपके मुट्ठी में होगी, ये गारंटी है। बस आप चीज़ों को देखते चलो। बस यहाँ पर देखो, बस ये 3 बातें सीखा। साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। अरे बउआ, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, घबरा क्यों रहे हो यार। साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब कर्ण आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब लंब बटे आधार, 3 ठो अपोजिट कर दो, है कि नहीं है। बस अब दिखाता हूँ तुम्हें जादू, असली जादू अब है। देखना क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। बस तुम इसको छाप के रखना, इसको लर्न कर लेना। बस आओ दिखाते हैं तुम्हें सवाल। अब तुम्हें सवाल दिखाते हैं। जितना तुम्हारे सिलेबस में है उससे मैं अत्यधिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप बेहतर तरीके से इसका नोट सिस्टमेटिक्स बनाएंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे। आइए आपको सवाल दिखाते हैं। पहला ही सवाल यहाँ पर है, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान बताइए। अनुपात का मान बताइए। देख रहे हैं दोस्तों, आपके लिए इतना मैं गर्मी में लगा हूँ, इसका मतलब हमें सपोर्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल को समझो। इस सवाल को कैसे कैसे हम लोग धुआं करने वाले हैं। बस तुम्हारे पास वो अनुपात होना चाहिए। बाकी ये सवाल तुम्हारे पास मशीन मैंने दे दिया, अब चलाना तुम्हें है। बाइक अगर आपके पिताजी दिलवाएंगे तो चलाना आपको ही सीखना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक आप बाइक नहीं चला सकते। तो ये मैं मशीन दे दिया, अब तुम्हें एक चलाना, बस ड्राइवर हूँ मैं तुम्हारा, मान लो तुम्हें सिखा रहा हूँ, बस सिखा दे रहा हूँ। उसके बाद तुम चाहे जिस रोड पे ले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर ये भाई मशीन बताऊँगा, तुम्हें 1 दिन 2 दिन सिखा दूँगा। उसके बाद अगर तुम जितना उसमें प्रैक्टिस करोगे तभी तो सीख पाओगे। अगर मैंने आपको कार सिखाया, आप कार चलाते हैं और कार चलाए भाई, अगर मैंने सिखा दिया आप सीख भी गए, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे कार सही दिशा में ले जा पाओगे? एक्सीडेंट पक्का होना है। इसलिए अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको प्रैक्टिस करो, मोर देन प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी हो जाएगा ये, कोई भी सब्जेक्ट हो। आइए दिखाते हैं। यहाँ पर देखो भैया, tan A बराबर 4/3। फिगर बनाओ, पहले समझो। फिगर हमेशा समकोण त्रिभुज ही हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये A है, ये B है, ये C है। जरा ध्यान देना, tan का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको एक रूल बताया था बहू, अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई। तुमको एक बताया था ना, अरे लाल बटे कक्का, और ये tan का मतलब साइन का tan, और tan में तीसरा है जिसको बोलेंगे L/A। देखो मुस्कुरा के करो, यहाँ L/A, और L का मतलब हो जाएगा लंब, और A का मतलब हो जाएगा आधार। ए बहू, ये कभी सवाल में ये आ गया कि tan A, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? क्या नहीं, tan A अलग अलग नहीं है, वही सेम है। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो ध्यान देना, tan का मतलब हो गया लंब बटे आधार। तो यहाँ बताना tan का मतलब tan A बराबर 4/3, इसका मतलब है लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार मतलब लंब की वैल्यू 4, आधार की वैल्यू 3 दिया हुआ। एक सवाल अच्छे से समझो, उसके बाद हम फास्ट तरीके से करेंगे। मतलब लंब की वैल्यू कितना दिया है 4, आधार की वैल्यू कितना दिया है 3। आपको बता दूं, इससे थोड़ा सा बताने से पहले आप पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ेंगे वहाँ पर फार्मूला आपने जो यूज़ किया था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उसके बारे में समझो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यही सवाल मैंने ले लिया, और देखो ये मैंने 90 डिग्री लिया हूँ, मैं 90 डिग्री लिया हूँ। जरा ध्यान देना, यहाँ पर A है भैया, तो थीटा मैं इसको मानूंगा, जिसका यहाँ नाम होगा उसी को लिखेंगे। अगर यहाँ B लिखा होता तो मैं B को थीटा मानता, हाँ। तो मैंने यहाँ पर A लिखा इसलिए A को थीटा मान लिया मैंने। तो अभी तुमको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 90 और थीटा के बीच को क्या बोलते हैं? आधार। आधार को मैंने A से प्रदर्शित कर दिया, और थीटा के सामने वाले को हम बोलते हैं L का मतलब लंब, और 90 के सामने वाले को हम बोलते हैं कर्ण, जिसको मैंने K से प्रदर्शित कर दिया। जरा ध्यान देना, यहाँ पर देखना लंब की वैल्यू कितना दिया है 4, यहाँ पर लंब की वैल्यू मैंने 4 लिख दिया, और आधार की वैल्यू कितना दिया है 3, A का मतलब हो गया 3। एक चीज़ ध्यान देना, K की वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आइए प्रूव करते हैं इसको। यहाँ पर देखना, आप एक फार्मूला पढ़े हो, K स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
है कि नहीं, पढ़े हो ना। तो कहने का मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम है। यहाँ से हम के की वैल्यू आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। के की वैल्यू फाइंड करना, के स्क्वायर रहने दो, ए की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस एल की वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पर जरा ध्यान देना, 3 3 का 9, 4 चौक 16 और 16 9 हो जाएगा 25। और जैसा कि ये चैप्टर अभी इसके पहले हम वर्गमूल पढ़े हैं, और यहाँ पर हो जाएगा के बराबर √25, है ना। और जो कि के की वैल्यू कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब बहू के की वैल्यू कितना आ गया 5। एग्जाम आपके मन में होगा सर एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में रफ में इसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में करेंगे। ये बातें आप रफ में करो और यहाँ के की वैल्यू फाइंड कर लो। पहला, ये अपने फेयर में नहीं राइट करना है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो इसको आप रफ में सॉल्व करना, तेज़ी से सॉल्व करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी के की वैल्यू निकालना। आप प्रैक्टिस करके इसको निकाल लेना। कभी कभी के की वैल्यू निकालना पड़ेगा, कभी एल की वैल्यू भी निकाल सकता है, कभी कभी ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। 2 वैल्यू तुम्हारे पास गिवन रहेगी, एक वैल्यू पूछेगा तो एक वैल्यू आप कभी कभी तीनों वैल्यू दिया रहेगा। तो ध्यान देना, ये सब चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब यहाँ देखो, मैं यहाँ पर क्या निकाल लिया, के की वैल्यू। ये कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताओ। जरा अन्य का मतलब कौन कौन तुम्हारे पास है, साइन ए, मैं ए की बात कर रहा हूँ, फिर कॉस ए, है ना, फिर साइन कॉस टैन ए, फिर साइन कॉस टैन, कॉट ए, फिर सेक ए, फिर कॉसेक ए। एक चीज़ और ध्यान देना, एक चीज़ और ध्यान देना भैया, जरा ध्यान देना, कभी भी जो थीटा रहेगा उस थीटा को हम मान कर काम करेंगे। अगर ये साइन ए कहा तो इसका मतलब हमको सब कुछ यहीं से करना है, साइन सी कहता तो यहाँ से करना पड़ता। और साइन की फार्मूला क्या होता है, लाल बट्टे कक्का भी लिखा था ना, यहाँ देखो लाल बट्टे कक्का, और ये लाल बट्टे कक्का का मतलब यल बट्टे के, और यल बट्टे के का मतलब साइन का वैल्यू होता है लंब बट्टे कोण, और यहाँ पर यल की वैल्यू कितना है 4, के की वैल्यू कितना है 5, अर्थात साइन ए की वैल्यू 4/5। बहुत 3 निकालूंगा, 3 अपोजिट कर दूंगा, दिखा रहा हूँ तुम्हें। अब कॉस, अब कॉस का मतलब ए बटे के लिख दिया मैंने, और ए की वैल्यू कितना निकाले हो 3, और के की वैल्यू कितना निकाले हो 5, 3/5 आंसर। कॉस ए बराबर 3/5 आंसर। समझ में आ रहा है भैया। अब यहाँ पर देखो टैन ए, टैन का मतलब यल बटे ए, जो कि वैल्यू ऑलरेडी निकला है 4/3। अब अगला तुम निकाल सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, और कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट। अगर साइन ए बराबर 4/5 तो कॉसेक ए बराबर 5/4 हो जाएगा अपोजिट। अगर कॉस ए की वैल्यू 3/5 तो सेक ए की वैल्यू 5/3 हो जाएगा। अगर टेन ए की वैल्यू 4/3 तो कॉट ए की वैल्यू हो जाएगा 3/4। समझे क्या, नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ देखो टेन हो गया कॉट, कॉट का मतलब क्या होगा, कॉट का मतलब इसका अपोजिट a/l, a/l, ए की वैल्यू कितना है 3 और यल बटे की वैल्यू 4। उसी प्रकार से सेक देख लो, सेक का मतलब क्या हो जाएगा k/a, के की वैल्यू कितना है 5 और यहाँ पर ए की वैल्यू कितना है 3, 5/3। उसी प्रकार से कॉसेक ए ले लो, कॉसेक का मतलब k/l होता है, कॉसेक की वैल्यू अभी आप वहाँ पर देखो लिखे हो k/l, के की वैल्यू 5 और यहाँ पर किसकी वैल्यू है ये, यहाँ पर देखेंगे यल की वैल्यू, अर्थात k/l होता है इसलिए 5/4। क्या समझ पाई बात को। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे। अगर मान लीजिए दूसरा सवाल दे दिया, दूसरा सवाल यहाँ पर देखेंगे, यदि कॉस ए बराबर, यहाँ पर दे दिया क्या, कॉस ए बराबर 3/5, क्या दे दिया 3/5, तो बोलेगा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताओ। जरा ध्यान देना, अब इस सवाल को कैसे करेंगे, 3-4 मैं कराऊँ, कम से कम 10 सवाल कराऊंगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। यहाँ पर देखना, ये इस तरीके से फिगर बनेगा। अब ध्यान देना, समझो अच्छे से भैया, यहाँ पर देखना तो अच्छे तरीके से समझो। कॉस का मतलब क्या होता है, यल लाल बटे कक्का, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ ही रहे हो। ये है साइन ए, अब यहाँ पर ए है तो ए रहने दो, इस बार ए यहाँ से शुरू करते हैं जिससे तुम्हें समझ में आए। ABC ले लिया मैंने, जरा बताना, साइन ए ये होता है कॉस ए, ये होता है टैन ए, ये होता है कॉट ए, ये होता है सेक ए, ये होता है कॉसेक ए। जरा ध्यान देना, साइन ए है, कॉस ए है, टैन ए है, कॉट ए है, सेक ए है, कॉसेक ए है। साइन ए का मतलब यल बटे के, यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। कॉस का मतलब देखो ऊपर वाला साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टैन।
नीचे से ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा हमारा सेक और ये हमारा हो जाएगा कोसेक। यही समझना है बस। अब देखना यहाँ देखो साइन का मतलब क्या हो जाएगा यल बटे के, और यहाँ पर कॉस का मतलब क्या हो जाएगा ए बटे के लिख दिया। टेन का मतलब क्या हो जाएगा यल बटे ए लिख दिया। अब कॉट देखना यहाँ पे देखो साइन का अपोजिट कॉसेक इसलिए के बटे यल, देखो कॉस का अपोजिट सेक इसलिए के बटे ए, और टेन का अपोजिट कॉट इसलिए ए बटे यल। क्या इस बात को अभी सीखे? अब देखो हम सवाल क्या करें, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये है दिया है कि कॉस ए बराबर 3/5, ये राइट है। अब यहाँ पर एक जगह आप थीटा बी सी अपने वाली का नाम अपने का नाम कुछ भी राइट कर सकते हो आप। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो कॉस ए बराबर 3/5, हाँ कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इसलिए हम बोल दिए। देखो भैया कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है ए बटे के, क्या होता है ए बटे के। कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस ए की जगह ए बटे के लिख सकते हैं कि नहीं, ए बटे के बराबर 3/5। ए बहू जरा ध्यान देना, अब यहाँ पर तुम समझने की कोशिश करना कैसे निकालूँ मैं ए के ए। तो बउआ तुम हमको एक कॉन्सेप्ट बताना, इसको थीटा और ये 90, ए बहू यहाँ बताना 90 और थीटा के बीच की भुजा को हम आधार बोलते थे कि नहीं बोलते थे? राम आधार नहीं बोलते थे, आधार बोलते थे। और यहाँ पर देखना 90 के बीच को क्या बोल देते हैं, कर्ण, जिसको हम लोग के कहते हैं, और थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या कह देते हैं, यल कह देते हैं। इतनी बात तो आप जानते ही हो, पक्का जानते हो भाई, ये राइट की हो आप। अब ये देखो ए की वैल्यू कितना 3, ए बहू ए की वैल्यू 3 और के की वैल्यू 5। हमने कहा था ना 2 सॉल्व मिलेगा, एक तुम्हें करना पड़ेगा, अर्थात अब किसकी वैल्यू पूछा, यल। और मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताया है पाइथागोरस थ्योरम, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। जरा देखना के की वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर कर लो, ए की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर कर लो, प्लस यल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यल स्क्वायर पूछ रहा है। तो 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, -9 इधर आ गया यल स्क्वायर। कहेंगे सर कैसे -9 हो गया, 3 × 3 = 9, ये बराबर के उधर है, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस, बराबर के इधर लाएंगे अगर प्लस उधर रहेगा तो इधर माइनस, उधर माइनस रहेगा तो इधर प्लस, समझे क्या? तो 25 में से 9 गए 16 बराबर यल स्क्वायर, और यल की वैल्यू कितना आ जाएगी 4, यल की वैल्यू 4। आप अच्छी तरीके से जानते हो, वर्गमूल में पढ़ोगे नहीं, यल इधर लाओगे तो √16 आएगा, जो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 4। यहाँ पर देखो भैया यल की वैल्यू कितनी आ गई 4। बस इसको निकालना एकदम आसान हो गया आपके लिए। कैसे? यहाँ देखो साइन ए का मतलब यल बटे के, और यल की वैल्यू है 4, के की वैल्यू कितना है 5, समझे बात? फिर देखना कॉस ए, कॉस का मतलब क्या होता है ए बटे के, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 और के की वैल्यू कितना है 5। पूछ लिए भैया, साइन ए की वैल्यू 4/5 आ गया, कॉस ए की वैल्यू 3/5। फिर देखो टेन ए, टेन का मतलब क्या होता है भैया यल बटे ए, यल की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू कितना है 3। बस यही तुम फिगर का निर्माण अगर कर लेते हो तो सवाल कुछ भी लगा ले जाओगे। अब यहाँ समझना कॉट है। अब सुनो साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक। अगर साइन का वैल्यू, साइन ए की वैल्यू 4/5 है तो कोसेक की वैल्यू 5/4 हो जाएगी। अगर कॉस ए की वैल्यू 3/5 है तो सेक ए, क्योंकि कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/3। अगर टेन ए की वैल्यू 4/3 है तो कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 3/4। देखो आया कि नहीं, आसानी से आया दोस्त। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अभी और करेंगे, घबराओ मत। कहाँ जा रहे हो यार, जाना नहीं है, पढ़ना अभी। कहाँ जाओगे? अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ध्यान दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, यहाँ ध्यान दो। ये के है आपका, इसको रहने दो साले को, ये तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसको रहने दो। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन बहू, अगला क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर, हाँ नहीं तो ए बार बार लेंगे, तुम्हें लगेगा गुरुजी ए बार बार ले रहे हैं। हाँ किसी के नाम होगा तो उसमें तुम्हें बड़ी परेशानी हो जाएगी। सेक ए थीटा बराबर अब की बार दे दिया 13/12 का, अब करा नहीं, अब करके दिखाओ, तुम जान जाएंगे हम, तो हम करके दिखा रहे हैं। कहो यार इसकी क्या औकात है, हम इसको कर देते हैं अभी, इसको तुम कैसे करोगे? कह रहे बस तुम 2 मिनट का टाइम दो, हम कुछ भी तुम्हारे साथ अब कर देंगे। यहाँ सीखो, यहाँ देखो भैया, ये बना लो, कुछ नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं करना है, बस कुछ भी नहीं करना है, चीज़ों को समझ लो बस। मैं गारंटी देता हूँ तुम सब सवाल लगा ले जाओगे। यहाँ देखो हमने ले लिया ए, ये इसको ले लिया बी, इसको ले लिया सी। कहोगे सर बार बार ए बी सी ले रहा, अरे पी क्यू आर भी ले लो, सी डी ए, तुम्हें जो अच्छा लगता हो यार। यहाँ ध्यान दो भैया, इसको ज़रा देखना, ये 90 डिग्री, ये थीटा डिग्री, 90 थीटी नहीं यार, थीटा होता है, थीटी कौन बोल दिया? 90 और थीटा के बीच को क्या बोली भुजा, क्या बोलेंगे ए, थीटा के सामने वाले को यल, 90 के सामने वाले को कॉम।
इतनी बात सीख रहे हो ना। अब जरा देखना, सिक है और तुम जानते हो, बार बार वही नहीं लिखूंगा मैं। साइन का मतलब यल बटे के, कॉस का मतलब ए बटे के, और टेन का मतलब यल बटे, और कॉसेक का मतलब के बटे यल। साइन का अपोजिट कॉसेक, और कॉस का अपोजिट सेक, सेक का मतलब के बटे, और टेन का मतलब यल बटे, कॉट का मतलब के ए बटे यल। होता है ना, बार बार यही लिखवाओगे हमसे, फिर हम पा गए हो। हाँ, यहाँ देखो, सेक, सेक का मतलब क्या, सेक का मतलब हो जाएगा दोस्त के बटे ए। क्यों, कास का मतलब ए बटे के, तो सेक का मतलब, यहाँ बताओ, सेक का मतलब क्या हो जाएगा, सेक का मतलब हो जाएगा के बटे ए, और के की वैल्यू है 13 और ए की वैल्यू 12। कहोगे सर अब क्या करें हम, अब क्या करें, ए बउआ तुमको एक रामबाण तरीका तो दे ही दिया हूँ। यहाँ के की वैल्यू अगर 13 इन्होंने दे दिया, ए की वैल्यू 12 दे दिया, तो यल की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए सार सॉरी यहाँ पर देखना भैया, यहाँ के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, के की वैल्यू 13, 13 स्क्वायर, ए की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर, और यल की वैल्यू यल स्क्वायर। 13 का मतलब 169 और 12 का मतलब 144, क्योंकि ये स्क्वायर वर्ग इसीलिए कह रहा हूँ, देख लो वीडियो, वर्ग देखो भैया। यहाँ हंसो मत यार, यहाँ पर देखो भैया, 9 में 4 5 25, मतलब यल स्क्वायर बराबर 25। हंसो मत यार, तुम बहुत हंस रहा है। यल बराबर 5 आ गया, हो जाता है यल बराबर 5, समझे क्या। जैसे ही यल बराबर 5 निकाल लिया भैया, बउआ कितनी बार बताऊं, तुम जानते हो साइन थीटा, सॉरी थीटा, थीटा हाँ यार सही है, कास थीटा, टैन थीटा, साइन कास टैन, ए बहू काट थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पर कॉसेक थीटा। वही हाल है कि एक लड़का नौकरी पा गया, और नौकरी पाने के बाद अपने स्टूडेंट अपने टीचर के पास गया, कहा सर अब ये बताओ ज़रा कि ये साइन थीटा लेमड़ा तेमड़ा सेमड़ा को मैं करूँ क्या। तो भाई करना क्या है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्या करना है। यहाँ देखो, साइन थीटा यल बटे के बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें याद हो जाओ, तुम भी बार बार लिखो, है कि नहीं। कॉस का मतलब क्या हो जाएगा, ए बटे के, और टेन का मतलब हो जाएगा यल बटे। बस 3 है तो 3 का अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, और कॉसेक को लिख सकते हैं के बटे यल, और कास का अपोजिट सेक। अगर ये कास बराबर ए बटे के है तो के बटे ए हो जाएगा, अगर टेन का मतलब यल बटे के है तो कॉट का मतलब ए बटे यल हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है यार, तुम्हारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी रखी हुई है, बस तुम्हें रखना इतना, तुम्हें तो आता ही है ना, इतना टैलेंट तो हो ही यार। यहाँ देखो, यल बटे के, ए बहू यल की वैल्यू 5, के की वैल्यू 13, तो साइन थीटा बराबर 5 बटे 13। मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आएगा, ऐसे बने रहो, अंत तक देखना, नहीं बहुत मारूंगा। कास, और कास का मतलब क्या हो जाएगा, कास का मतलब क्या हो जाएगा, ए बटे के, ए बटे के, ए की वैल्यू 12 और के की वैल्यू 13, और टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब होता है क्या, यल बटे ए, यल की वैल्यू कितना है 5 और ए की वैल्यू कितना है 12। ए बहू अब देखना, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, बस इसे उलट दो, 13 बटे 5, और कॉस का अपोजिट सेक, अगर ये 12 बटे 13 है तो ये 13 बटे 12, और यहाँ पर टेन अगर 5 बटे 12 है तो कॉट की वैल्यू 12 बटे 5 होगा कि नहीं होगा। भैया देखो, टेन का अपोजिट कॉट होता है ना, टेन बराबर 5 बटे 12, तो कॉट बराबर 12 बटे 5 होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो ये बात समझे क्या, 2 क्वेश्चन हो गए। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आज इसको ख़त्म करना है हमको, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ाना है भैया। यहाँ पर ध्यान दो, देखो 2 क्वेश्चन इसमें बता दिया, एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊंगा, उस चीज़ को समझना। यदि साइन थीटा बराबर यहाँ दे दिया है 5 बटे 13, क्या दे दिया भैया, इसको अच्छे से लिख लो, स्पष्ट लिख दो, जिससे कि तुम अच्छे से नोट्स क्रिएट कर सको। साइन थीटा बराबर 5 बटे 13। अब इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, ओरल करेंगे। ये बताना, अगर ये साइन थीटा बराबर 5 बटे 13 है तो इस यहाँ पर जाहिर सी बात है इस तरीके से फिगर बनेगा। थोड़ा बड़ा फिगर बना लो भैया, नहीं तुम्हें दिखेगा नहीं, हमें कहोगे सर पता नहीं क्या बना रखे हो। ये है ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री और ये थीटा है। जरा ध्यान देना, अगर बहुआ साइन की बात कर रहा, साइन का मतलब क्या होगा, यल बटे के, और यल कैसे निकालेंगे, थीटा के सामने को यल कहते हैं, 90 के सामने को के कहते हैं, 90 और थीटा के सामने को ए कहते हैं। 90 और थीटा के बीच वाली भुजा को ये कितनी बार लिखवाओगे, और यहाँ 90 के सामने को कहाँ, थीटा के सामने को यल। जरा देखना भैया, साइन का मतलब यल बटे, साइन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब यल बटे के, और यल की वैल्यू 5 और के की वैल्यू 13। बहु अगर यहाँ पर यल की वैल्यू 5 दे दिया, के की वैल्यू 13, तो हमेशा एक ट्रिपल रूल होता है, 5 12 के साथ हमेशा 13 आएगा।
हमेशा आएगा। अगर तुम इस बात को समझ पा रहे हो तो समझ लो, नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हारे पास रूल है के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आज के को ज़्यादा खा लिया है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। सोचो ज़रा, के की वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर, ए की वैल्यू स्क्वायर प्लस एल की वैल्यू 5 का स्क्वायर। यहाँ देखो 13 का मतलब 169 स्क्वायर तो सिखाया हूँ ना तुम्हें, और 5 का स्क्वायर 5 5 25। ए बउआ उधर है, किधर है, उधर इधर नहीं यार, RHS साइड में है, इसको LHS साइड में लाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 5 5 25 वही हाल है कि अपने एरिया में तक गुंडा ही दिखा रहे थे, जब दूसरे के एरिया में आएंगे तो हमें थोड़ा दब के रहना पड़ेगा। नहीं जानते हो क्या होगा आज के ज़माने में, तो घटा दो भैया। 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 1। ए बउआ ए स्क्वायर बराबर आ गया 144, और ए की वैल्यू √44, 144 को मैंने बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें सिखाया है। जाके वर्गमूल वाला चैप्टर देखना, वहाँ पर सारी बातें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ ए की वैल्यू 12 हो जाएगी बिना बताए, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तुम वहाँ जाके देख लेना। ए की वैल्यू कितना गया 12, ए की वैल्यू आ गया 12। अब तुम देख बताओ भैया, अन्य सभी का नहीं निकाल लोगे, ज़रा बताना। साइन है, साइन के बाद क्या आता है, कास आता है, साइन कास टैन हो गया, टैन के बाद कॉट हो गया, कॉट के बाद सेक हो गया, सेक के बाद कोसेक हो गया। ये बार बार लिख रहा हूँ इसलिए तुम्हें समझ में आए, नहीं मैं लिखता नहीं, बार वैसे बता देता तुम समझ भी जाते, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। साइन, बस साइन का मतलब क्या होता है, l/k, कॉस का मतलब a/k, सॉरी a/k बहु, टैन का मतलब l/a, बस 3 का अपोजिट। साइन का अपोजिट कॉसेक मतलब k/l, और कॉस का अपोजिट सेक मतलब k/a, टैन का अपोजिट कॉट मतलब a/l। बस वैल्यू रख लो। यहाँ देखो भैया, एल की वैल्यू 5, के की वैल्यू 13, 5/13 आंसर। किसकी वैल्यू, साइन थीटा भैया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 12 और के की वैल्यू 13, 12/13। टैन का मतलब l/a मतलब 5/a की वैल्यू 12, ऐसे कॉट। अब देखो साइन का अपोजिट कॉसेक, अगर साइन बराबर 5/13 है तो यहाँ हो जाएगा 13/5, और कॉस का अपोजिट सेक, अगर कॉस वैल्यू 12/13 है तो इसकी वैल्यू 13/12 हो जाएगा। टैन मतलब 5/12 तो कॉट मतलब 12/5। क्या मज़ा नहीं आया दोस्त, और मज़ा आएगा बस। और देखो अभी तो जादू शुरू हुआ है दोस्त, त्रिकोणमिति में तुम्हें महारत हासिल होने वाला है, बस बने रहो ऐसे। आओ दिखाता हूँ, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए सवाल में हैं, और पूछे ही नहीं गए, आने वाले भी सवाल मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आने वाले मतलब कहने मतलब आने वाले ये